VOI न्यूज़ 24 के साथ मैं इंजीनियर रैबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर प्रखंड के मुड़िया गांव में कि एक बच्ची जिन्होंने 2021 ईस्वी में एक प्रेम विवाह किया था मुड़िया के ही अपने ग्रामीण रूप में विस्तृत जानकारी लेते हैं, डिटेल जानकारी। क्या नाम है बाबू आपका? सुल्ताना परवीन। पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। जिस लड़के से आपने विवाह किया था उसका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल अली। वो रिश्ता हुआ था, शादी हुआ था, वो कैसे हुआ था? प्रेम विवाह हुआ था या अरेंज मैरिज करके हुआ था? प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन सब समाज में सबको पता है। उसके बाद ही हुआ था, हम लोग भाग के नहीं किए शादी। अच्छा, आपका जो प्रेम संबंध था तो उसको बाद में एक जगह निकाह करके आपकी शादी हुई थी। जी। तो शादी के बाद क्या लड़का के पिताजी आपकी रुखसती हुई थी उसके घर या फिर आप कहीं और अकेले रहते थे? नहीं, रुखसती नहीं हुई। लड़का यहाँ पे आता जाता था। उसके बाद दुकान पे उसका एक रूम था, वहाँ लेके आता जाता था। अपने घर पे नहीं लेके गया। बोला कि बड़ा भाई की शादी हो जाएगी उसके बाद ले जाएंगे। आप बोल रहे हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, मतलब वो आपसे संबंध पूरी तरीके से इनकार कर रहा है। जी। तो ये जो 3 साल लगभग शादी को निकाह के आपको 3 साल हो गया, तो इस 3 साल में आपका उनके साथ रिश्ता कैसा रहा? जीवन आप आते जाते थे, रहते थे 2 4 6 महीना वहाँ कि नहीं? बहुत अच्छा था, शुरू-शुरू में बहुत ही अच्छा था। जानते थे लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब जो है से बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा माँ-बाप की बात सुन के। उसका माँ-बाप बोलता है छोड़ दो लड़की को, हम अच्छी से अच्छी लड़की से शादी करा देंगे। अपनी बहन की बेटी से शादी करा देंगे, वहाँ दहेज अच्छा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसलिए उसको छोड़ दो। अब्बू को थोड़ा बहुत ज़मीन था, तो वो बिका, तो उसमें बोला कि हमको 5 लाख रुपया दो, उसके बाद हम रुखसती करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। तो आपके कहने के अनुसार लड़के को वक़्त के साथ लालच आ गया। जी, जी। उनको पता ये चला कि आपके पिताजी ने कुछ काम के लिए ज़मीन जी, बेचा, जी, उसमें कैश आया जी। 5 लाख या 10 लाख रुपया। अच्छा, छोटी लड़की के लिए। शादी के तो इस पैसे को देखकर आपका ये आरोप है कि लड़के को लालच आ गया, यही कहना लालच चाह आ रहे हैं? गया और बोला कि हमको उसमें से 5 लाख रुपया चाहिए, तो हम तुमको अभी ले जाएँगे अपने घर पे। तो अच्छा अभी आपको जनता देख रही है, प्रशासन देख रही है, दरभंगा जिला अधिकारी या एसपी या आपको ऐसे गाँव इलाके के जितने भी प्रतिनिधि है, जो समाज के ज़िम्मेदार देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको हमको इंसाफ मिले, हमको अपने घर पे रुखसती करके ले जाए और हम कुछ नहीं चाहते। हमको अपने घर ले जाए, हम यही। आपके साथ लड़का इस 3 साल में कभी मानसिक उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न, मारपीट भी करता था या फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती थी, ऐसा कुछ ऐसा? जी, 2-3 बार मारा-पीटा भी है, लेकिन हम अपने घर में नहीं बोले अपने माँ-बाप को। वहाँ दुकान पे ले गया था, मारा-पीटा था। फिर 2 महीना पहले हम दुकान पे गए थे, बकरीद से पहले जेवर छुड़ा के दे दीजिए, हम गरीब आदमी हैं। अम्मी कितना मेहनत से जेवर बना के दी हमको। तो वहाँ पे रोड पे सबके सामने मार-पीट शुरू किया, बहुत मारा, चूड़ी पहने थे, पूरा चूड़ी फोड़-फाड़ दिया। वहाँ पे सब बोला, लेडीज़ पे हाथ उठाते हो, अगर शादी किए हो तो निभाओ उसको, सब वहाँ पे डाँटा। तो उससे उसकी वजह से और हरम-पना करने लगा कि सब में मेरी बेइज़्ज़ती हो गई। अच्छा ये बताएँ आप कि आप जो है शादी किए थे तो निकाह के अलावा और भी कोई दस्तावेज़ है? मतलब जैसे आपने कोर्ट मैरिज भी किया था जी, क्या? जी, जी, कोर्ट मैरिज भी की है। अच्छा, कभी लड़के के गार्जियन के लिए आपके घर की तरफ से जी, शादी गाँव से वाले पहले लोग आपने शादी खबर भिजवाया था? जी, जी, जी। शादी खबर से पहले भिजवाया, पेपर जो निकल के दिया जाता है, वो पेपर को पहले लड़का फरवा दिया माँ को देकर, तब जाकर बच्चा को नुकसान करवाया। अच्छा ये बताएँ, ये जो आपकी माँ बता रही है, इस शादीशुदा जीवन में पिछले 3 साढ़े 3 साल में क्या आपको प्रेगनेंसी भी आई थी? जी, 3 बार आई थी। शुरू-शुरू में जो फर्स्ट बार था तो हमको पता भी नहीं था और उसको पता नहीं कैसे पता चला, फिर हमको हॉस्पिटल बुलवाया, यहाँ से ले गया घूमने के बहाने और फिर हॉस्पिटल में ले जाके बोला कि जाँच करवाएँगे और उसके बाद डॉक्टर को बोला कि बोल दो कि बच्चा मतलब कि अंदर खराब हो गया है, से अबॉर्शन करना ज़रूरी है। और बोल के वो अपने एक दोस्त को भी लाया हुआ था साथ में मिल के मेरा अबॉर्शन करवा दिया था। फिर उसके बाद दूसरी बार भी यही किया, दुकान पे ले गया था अपने, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल लेके आया। मोबाइल-वोबाइल सब छीन लेता था हमसे, अम्मी से बात भी नहीं करने देता था। दूसरी बार भी यही किया। फिर उसके बाद माफ़ी माँगा कि अब ऐसा नहीं करेंगे, अब तुमको घर ले जाएँगे। तीसरा वाला बाबू है ना, ये रहेगा।
से यही रहेगा तो प्रूफ रहेगा से अब ऐसा नहीं करेंगे। 6 महीना तक हमको बोला कि तुम मतलब अबॉर्शन नहीं कराएंगे, टेंशन मत लो। 6 महीना तक कुछ नहीं किया। अचानक एक दिन सीधा हमको हॉस्पिटल ही ले गया, बोला कि चलो खाना पीना खा लेते हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल ले गया। उसके पीछे उसके माँ बाप, खाला, मामू सब था, सब मिल के बिना पानी का दवाई खिलवाया। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती करा के जब सुई दे दिया, डॉक्टर हमको बेहोश कर दिया। मतलब अब लगा कि बच्चा अब खत्म हो गया है, तो इसका पूरा परिवार आ गया और लड़का वहीं पे रह गया था। तो जैसा कि अभी हमने पीड़िता लड़की का बयान लिया, इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। दरभंगा पुलिस प्रशासन और जो है इस जांच को करेंगे। और लड़की की माताजी का भी हमने बयान लिया। मैं दरभंगा पुलिस प्रशासन और इसके अलावा जो भी हमारे पदाधिकारी घर है उनसे संज्ञान लेने के लिए मैं अपील करता हूँ कि इस पीड़िता लड़की को इंसाफ मिल सके। इस खबर में कितनी सत्यता है इन्होंने जो बताया वो तो जांच का विषय है, लेकिन इसके इतर जो दस्तावेज इन्होंने दिखाया कि लड़की के पास कोर्ट से जो कोर्ट मैरिज की सर्टिफिकेट था वो मुखिया द्वारा जो जारी किया गया निबंधन जो कन्या विवाह वो है। और इससे ये साबित होता है कि लड़की का जो एक प्रोसेस के थ्रू शादी होता है वो शादी हुआ। 3 साल लड़की लड़कों के साथ अपनी जीवन बिताया। लड़की के अनुसार, बयान के अनुसार, लड़का के पास रामनगर मार्केट में उनकी दुकान है, वहाँ टाइम टू टाइम ले जाया करते थे, हफ्ते 2 हफ्ते ले जा करके फिर यहाँ अपने उसके घर विदा कर दिया करते थे। लड़की के अकॉर्डिंग शुरू के दिनों में वो खर्च भी दिया करते थे, लेकिन हाल के दिनों में पिछले 1 साल से उन्होंने पूरी तरीके से लड़की से रिश्ते को इनकार करना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते 10 दिनों में उनका ये बयान इनके अनुसार कि लड़का डायरेक्टली मना कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये पूरी तरीके से लड़की के साथ नाइंसाफी है या नहीं, ये आप जनता पर डिपेंड करती है, दरभंगा पुलिस प्रशासन पर डिपेंड करती है। वीओआई न्यूज़ 24 का ये खबर दिखाने का मेन मकसद ये है कि खबर सत्य आप तक पहुंचे और लड़की को इंसाफ मिले। मैं दिखाना चाहूंगा इस लड़की के व्यू को कि एक गार्जियन जब लड़की को अपने शादी करता है तो किस तरीके से उसमें पैसा खर्च होता है। लड़की के बयान के अनुसार निकाह के बाद लड़के को रोजगार करने के लिए लड़की के माता पिताजी लगभग 2.5 लाख रुपया कैश के रूप में दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया शादी के बाद कि मुझे तो घर से माता पिता ने निकाल दिया है लड़का के अनुसार, तो मैं आपको मतलब जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ बिजनेस करना, उसके लिए कुछ मदद किया जाए। तो इस पर लड़की के माता पिताजी ने उन्हें 2.5 लाख रुपया दिया और इसके अलावा कुछ उनके अनुसार लोन की राशि उठा कर करके जेवर बंधक रख कर करके तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए का लड़कों को मदद किया था, जो अब लड़की को मांगने पर उसने इनकार कर दिया और झगड़े का रूप ले सकता है। आप घर दिखा सकते हैं, हमारे कैमरामैन घर दिखाएंगे। एक गरीब पिताजी अपने जब बेटी का शादी करते हैं तो वो किस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि पैसा का अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं वीओआई न्यूज़ 24 की टीम इस खबर को दिखाने का यही मकसद रहा है कि लड़की को इंसाफ मिले, सत्य को इंसाफ मिले। ये खबर दिखाने का कतई मकसद नहीं है कि किसी की इज्जत के साथ या लड़की की इज्जत हो या लड़के की इज्जत हो या समाज की इज्जत हो, इसको उछाला जाए। वीओआई न्यूज़ 24 हमेशा इंसाफ के साथ खड़ी रही है और आगे भी इंसाफ के साथ खड़ी रहेगी। आगे अगर लड़की वालों की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से और लड़की की तरफ से मुझे सरकारी दस्तावेज मिला है, हमें सही लग रहा है, अगर दरभंगा पुलिस प्रशासन या अन्य जो प्रशासन की टीम है अगर चाहती है कि इसका धन्यवाद, आदाब।